जो नहीं, कमियां उसकी, किसान आंदोलन शुरू हुआ है, अभी खत्म नहीं हुआ है। इसमें जो कमियां बची उसकी आगे से ये क्या? जो 13 महीने का आंदोलन था, ये सिर्फ एक ट्रेलर था। आगे पूरी फिल्म चलेगी और सरकार को घुटनों के बल लेकर के आएंगे। या तो सरकार जाएगी या किसान की बात। उसका बेटा उसकी बराबर वाली बैरक में, हमने कहा भी है अजय मिश्र टैनी को कि जिस बैरक में आपका बेटा है उसके बराबर वाली बैरक का नंबर पूछ लेना, उसी के अंदर उसको डलवाएंगे। मंत्री पद से को है, किसी पार्टी को ना हमने सपोर्ट किया, और हमने तो जन्म लेने से आज तक, ठीक है, कुछ लोग ये कहते हैं सब किसी ना किसी के साथ जुड़े हुए हैं, लेकिन हम इस बात को दावे के साथ कहते हैं, ना हम किसी पार्टी के मंच पे आज तक गए, ना हम किसी नेता के घर गए, ना पक्ष वाले के गए, ना विपक्ष वाले के गए, ना कभी यूट्यूब जाएंगे। चैनल देखना सारे दर्शकों ने संदीप शाड़वा की राम राम। तो भाई आज जो मेरे साथ में जो चेहरा बैठे हैं इसकी इन आपने बताने की जरूरत को नहीं कि ये हैं। तो सारे जानते हो कि किसान आंदोलन में बहुत बड़ा योगदान रहा था इनका, लेकिन फिर भी एक बार आपका परिचय जरूर करवा दें वहाँ। उस तो पहले आपने बता दें आज बात किस मैटर पर करने वाले। हाँ, तो बात जो है अपनी 6 तारीख ने लखीमपुर रसोली में जो घटना हुई थी जिसने राकेश टिकैत जो मूर्ति स्थापना करी थी उसमें चौटाला ने बुलाया था, उसके मामलों में ये जो अपने माइड टोल के किसानों में बहुत ज़्यादा रोष था। रोष तो पूरा हरियाणा के किसानों में था, लेकिन यहाँ के जो किसान देखे बहुत ज़्यादा एकत्रित हो रहे थे और बहुत ज़्यादा रोष था। और कहीं ना कहीं किसानों की एकता देखो, हर किसान ये सोचा था कि हम हमारी बात में फूट न पड़ने दें। रोष भी किस टाइप का था किसानों का ये देखो, और इस चीज़ को मैं बहुत बड़ी मानता हूँ कि अपना रोष भी दिखा रहे थे, उसमें कहीं ना कहीं एकता भी थी। ये नहीं दिखाना चाहते थे कि हम किसानों में आपस में फूट है। तो चलो सबसे पहले नमस्कार भाई साहब। जी जी नमस्कार। एक बार अपना परिचय अपने आप से और करा दो जी, बाकी जरूरत तो नहीं है, किसान से भी जी, जानते हैं। मैं रवि आज़ाद, भारतीय किसान यूनियन से, संयुक्त किसान मोर्चा से। जी जी। तो जो आज का मुद्दा है, कई दिन तो देखने लग रहा जी, इब माइड टोल के जितने भी किसान हैं, मैं देखा हूँ पहले भी मिला हूँ किसान, तो आपके ऊपर ये मतलब एक बोलते हैं ना कि एक बच्चा अपने बाप के ऊपर विश्वास करता है, मैंने सुना कि उससे ज़्यादा विश्वास जो है हमारे किसान आपके ऊपर करते हैं। और इसमें एक बहुत बड़ा रोष है राकेश टिकैत के खिलाफ। इस बारे में आपकी क्या राय है जो 6 तारीख को मूर्ति स्थापना करी थी? थोड़ा डिटेल से बताने की कोशिश करिए। देखिए, पहली बात तो ये है कि मैं आपकी बात को ठीक कर दूं। आप लखीमपुर कह रहे हैं, वो लखीमपुर नहीं है, वो मुजफ्फरनगर है। और आप जिसको रिसोली कह रहे हैं वो रिसोली नहीं है, वो सिसोली है। अच्छा सॉरी, वो हाँ, तो कोई फिर कोई बात नहीं। दूसरी बात, आप भी हमारे भाई हो, कोई आपस में हो जाती हैं गलतियां, उसमें कोई दिक्कत नहीं। दूसरी बात ये है कि एक बात मैं बिल्कुल आपको स्पष्ट कर दूं कि पहली बात तो किसानों में कोई फूट नहीं है। वो तो मैंने पहले भी कह दिया जी, देखा भी है, मतलब अगर कुछ है तो भी मतलब किसानों में किसी फूट नहीं है। किसान एक थे, एक हैं और एक रहेंगे। और मिलकर के हमारे जो आगामी जो आंदोलन है, और जितने मुद्दे हमारे एमएसपी का है, उसके बाद लखीमपुर खीरी का हमारा मुद्दा है, बिजली बिल का है, अग्निपथ योजना के खिलाफ हम अभियान चला रहे हैं। तो इन सारे मुद्दों के ऊपर हम लड़ाई लड़ने वाले हैं। हरियाणा में बहुत सारे मुद्दों पे काम कर रहे हैं। जल भराव से जो फसलें बर्बाद हुई हैं, उसके बाद मुश्तरका मालकान जमीनों का मामला है, बहुत सारे ये ऐसे बात इशू सही है, चल रहे लेकिन हैं। पहला जी जो क्वेश्चन था वो यही था जी, जिस तरह किसानों में रोष है कि ये गलती की है, तो मैं तो सिर्फ यही पूछना चाह रहा हूँ ऐसा इस गलती ऐसा का। ऐसा है, ये हमारा बड़ा परिवार है। हाँ जी। और कोई बात हुई है और उससे कोई भावना ठेस पहुंची है, तो उसको हम अपने परिवार में बड़े छोटे सब मिलकर के उस बात का समाधान करेंगे, और निश्चित तौर पे उस बात का समाधान होगा। आज तक कोई समस्या ऐसी नहीं रही है, दुनिया में नहीं रही है, जिसका समाधान बातचीत से ना हो। सही बात है जी। ये एक, मतलब इसको हम कहेंगे शाश्वत सत्य है कि किसी भी विवाद को, कोई विवाद है उसको सुलझाने का सबसे बढ़िया माध्यम है बातचीत, चाहे वो दो ये देशों बात में सही हो। है जी जी। बाकी जो बात निकल के आव है वो ये आव है कि जैसे कि मान लेते हैं उनसे गलती हुई है टिकैत जी से, और ये जो अपने खटखट टोल के जितने भी किसान थे बार बार ये कह रहे थे कि बहुत बार गलती की है। अगर बड़े अधिकारी हैं, अपने बड़े माहित मान के चलो, अगर वही गलती करेंगे तो फिर छोटी जो हमारे किसान हैं उनका क्या होगा? देखिए, किसान छोटा नहीं होता।
किसान छोटा नहीं जा, लेकिन मैं किसान को छोटा मैं किसान को छोटा नहीं कह रहा, मैं कह रहा हूँ कि वो इस समय हमारे प्रधान हैं, हमारे मतलब बड़े अधिकारी मान के चलो, उनको हमारा नेतृत्व करते हैं किसानों का। आज के दिन मतलब किसान आंदोलन के बाद में राकेश टिकैत जी ऐसा चेहरा रहा, अगर किसानों को एक बार हुक्म दे, उनकी जुबान से कुछ शब्द निकलने की जरूरत है, पूरे किसान उसी के ऊपर काम करते हैं, उन्हीं का कहना मानते हैं। देखिए, जब भी कोई घटना होती है तो उस घटना के दो पहलू होते हैं, एक अच्छा और एक बुरा। हाँ जी, ठीक है। और हमारे साथ भी घटनाएं होती हैं, दूसरे नेताओं के साथ भी होती हैं। टिकैत साहब हमारे बहुत सीनियर लीडर हैं संयुक्त किसान मोर्चा के। तो कोई भी बात होती है और उसमें उस बात को किसान को ठेस पहुंचती है, तो उस बात के ऊपर बहुत गहनता से विचार होता है और ऐसी कोई बात भविष्य में ना हो, इस बात का पूरा ध्यान रखा जाता इस है। बात पे कुछ हुआ जी? आज अपनी 17 तारीख होगी और बात करें तो 6 तारीख की बात थी, 11 दिन बाद हम बात कर रहे हैं, तो इस मुद्दे पे कोई गहनता से बात हुई, कोई विचार निकल के आया अब तक? बिल्कुल गहनता से बातचीत हुई है और टिकैत साहब ने भी अपने बयान भी उन्होंने दिए हैं कि हम इन सब चीज़ों का आगे से ध्यान रखेंगे। हरियाणा के साथ है, हरियाणा के किसानों का योगदान और किसानों की लड़ाई लड़ रहे हैं और किसानों की लड़ते रहेंगे, इस बात में कोई शक नहीं है। एक बात ये भी निकल के सामने आ रही कि जैसे कि टिकैत जी अलग अलग बयान आ रहा है उनकी फैमिली से। एक नरेश जी टिकैत कह रहे हैं कि उनकी चौटाला की फैमिली से हमारा 4 साल से रिलेशन है, और दूसरी बात टिकैत जी कह रहे हैं कि हमें पता नहीं था। तो मूर्ति स्थापना जो है नहीं, वो एट ए टाइम का काम तो नहीं है, काफ़ी पहले से तैयारियां होती हैं। वो मूर्ति का मामला नहीं है, वो एक मूर्ति का नहीं, पुस्तकालय सॉरी, वो का मेरे से गलती होगी। पुस्तकालय पुस्तकालय का मामला उद्घाटन है। किया था, जी, तो जी। वो जो पत्थर ऐसा बोलते है, हैं, मैं भाषा का फर्क है। सारी बातें एक बार में बता दूं, ये हमारा बड़ा परिवार है, बड़ा कुनबा है। चलो ठीक है, भाई, ये तो बड़े कन्फर्म कर दिया ना। बड़े कुनबे में बहुत सारी बातें होती हैं, कुनबा बैठ के सुलझा लेगा, उसके चलो, बाद जो मैं बातें भी होंगी एक हम कुनबा बता का देंगे। परिवार हूँ जी। बाकी आपने इसे आईडी से देख भी लिया होगा, किसानों हाँ, के बच्चे हैं, किसानों में वो रहते हैं। आपके चैनल को और आपको बहुत शुभकामनाएं हैं, बधाई हैं। आपने आंदोलन में भी अच्छा काम किया और इसी प्रकार आप करते रहें, और हम आपको पूरा विश्वास दिलाते हैं। सरकार के खिलाफ थे, सरकार के खिलाफ हैं, सरकार के खिलाफ लड़ेंगे। ना हम सरकार के जुल्म भूले हैं, ना उनके अत्याचार हम भी नहीं भूलेंगे, देखिए और सर, ना जो हम अपनी जो जो आप किसान कह रहे हो, बिरादरी को सुनो, भूलने देंगे। जो आप कह रहे हो, उस पे एक छोटा सा सवाल मेरा पर्सनली जी। तौर पे है। मतलब कि जितने भी लीडर आते हैं, थोड़ा प्रसिद्ध होने के बाद एक दूसरी पार्टी को सपोर्ट करने लग जाते हैं। क्या आप आज के दिन या भविष्य में किसी पार्टी, नहीं, नहीं, नहीं। राजनीतिक पार्टी को सपोर्ट करेंगे? हमारा सपोर्ट किसान को है, किसी पार्टी को ना हमने सपोर्ट किया। और हमने तो जन्म लेने से आज तक, ठीक है, कुछ लोग ये कहते हैं सब किसी ना किसी के साथ जुड़े हुए हैं, लेकिन हम इस बात को दावे के साथ कहते हैं, ना हम किसी पार्टी के मंच पे आज तक गए, ना हम किसी नेता के घर गए, ना पक्ष वाले के गए, ना विपक्ष वाले के गए, ना कभी जाएंगे। हाँ, बस हम तो मेरा जो किसान मैन के मैन पास जाते बस हैं, मैन किसानों से। हाँ मैन जी। क्वेश्चन मेरा वही था जी। भविष्य में हो सकता है हरियाणा प्रदेश से आपको इतना प्यार मिल जाए, आपको इतना अहंकार पैदा हो जाए कि चलो भाई, मैं जो आप बोलो वो करेंगे हरियाणा वासी, तो क्या आप भविष्य में सीट पे राजनीति में आना चाहोगे? नहीं, कोई राजनीति में नहीं आना चाहेंगे। हम केवल किसान आंदोलन के लिए, नौजवानों के लिए, मजदूरों के लिए, गरीब के लिए सर, संघर्ष एक सवाल करते मेरा रहेंगे। ये भी है, क्या आपको लगता है कि किसान आंदोलन समाप्त हो गया है? इसमें आगे जो नहीं, कमियां होती, किसान आंदोलन शुरू हुआ है, अभी खत्म नहीं हुआ है। इसमें जो कमियां बची उसकी आगे से ये जो 13 महीने का आंदोलन था, ये सिर्फ एक ट्रेलर था। आगे पूरी फिल्म चलेगी और सरकार को घुटनों के बल लेकर के आएंगे। या तो सरकार जाएगी या किसान की बात को सुनेगी। एमएसपी पे जो हमारा किसानों का अधूरा काम है, उस पे क्या आगे अपनी उस कार्रवाई पे लड़ाई हमारी जारी है। 26 नवंबर को देश के सभी जो राज्यपाल भवन हैं और हम सब लोग जाएंगे हरियाणा से चंडीगढ़ में। संयुक्त किसान मोर्चा की कॉल है और राज्यों की राजधानी में राज्यपाल भवन पर एक दिन का धरना प्रदर्शन रखा है। आगे संयुक्त किसान मोर्चा की मीटिंग होगी, मीटिंग में जो निर्णय लिया जाएगा सबको बताएंगे। लड़ाई जारी है। कि आपको लगता है ये एक दिन केवल के अंगड़ाई धरने थी। से सरकार मान जाएगी? किसके? आप कह रहे हो कि हमारा धरना है, तो एक हमारा दिन 13 महीने का अनुभव है धरनों का। सरकार एक दिन में नहीं मानेगी। हम पूरा आगे और बड़ा रुकने वाले नहीं नहीं नहीं, हमें काम क्या है, हम कोई दुकान थोड़ी चलाते हैं। किसानों की लड़ाई सर, लड़ रही एक है। बात ये भी है, राकेश टिकैत की जो अब तक की सबसे
कमज़ोर बात लगी, जैसे कि हमारे आप कह रहे थे मुझे बोलने में थोड़ी दिक्कत होती है, जो अपना ये क्या बोलते थे सिसोली में जो किसान मारे गए थे, और मारे नहीं गए थे, शहीद हुए थे। नहीं उससे पहले तो जो उनके ऊपर गाड़ी चढ़ाई थी वो तो हाँ, किसी तो वो ने, भी शहीद थे। चलो वो शहीद हुए थे, जो वो ड्राइवर वगैरह था उनको किसानों ने मार दिया था, वो जेल नहीं, में है। मारा नहीं था किसानों ने, वो तो बचाव किया था किसानों ने। नहीं मेरे तो सुनने में ये आया था कि जो किसान, वो जो कभी भी ड्राइवर थे सुनी, गाड़ी कभी के, भी सुनी सुनाई बात नहीं करनी चाहिए थोड़ी पहले। बार पहले भाई साहब बैठे थे जी कि जो ड्राइवर थे उस गाड़ी के, देखो मैं तो नहीं, पहले मैं थोड़ा थोड़ा पढ़ा लिखा हूँ, मैं आपको क्लियर कर अरे देता हूँ। मैं बिल्कुल और नहीं पढ़ा लिखा। नहीं मैं ज्यादातर अपना, अब तो हम ठीक है दोनों माइक, एक जैसे हैं, अब तो माइक ठीक मेल मिल गया हमारा। अब तो माइक उठा लिया। हाँ। उससे पहले राजनीतिक चोरों से तो मेरा काफी दूर, पंगा रहा है। नहीं काफी दूर दूर रहे। हाँ, मैं इनको नाम भी लेना पसंद नहीं करता, लेकिन अब जो है किसान आंदोलन में मुझे थोड़ा पता लगा कि हम इससे भी कुछ ना कुछ कुछ कर सकते किसानों की सहायता कर सकते हैं। बहुत अच्छा काम आप कर रहे हो। तो इसलिए पूछ रहा था उस घटना के बारे में। चलो किसान कभी मारा नहीं जाता है, किसान हमेशा शहादत देता है। चलो आपकी बात वो ऊपर है, हमारी पुण्य आत्माएं हैं जो हमें आशीर्वाद देती हैं लड़ाई लड़ने का, चलो वो बात तो और वो आपकी। हमारे लिए बहुत सम्मान की बात है। अब मैं अपनी तरफ से पूछना चाहूंगा, इस मामले में कुछ किसान हमारे जेल के अंदर हैं, ये इसमें सच्चाई है या झूठ? सब नहीं, सच्चाई है। 4 एक फर्जी मुकदमा दर्ज किया था, जबकि वो समझौते के खिलाफ था। किसानों ने कोई योजना नहीं बनाई थी हमला करने की। किसानों पे अजय मिश्र टैनी साजिश करता था, उसके बेटे ने गाड़ियां चढ़ाई, जो लहू बहा, आपने सब देखा कि हाँ किस जी। प्रकार का जुल्म हुआ। लेकिन सरकार ने धोखे से 4 किसानों को गिरफ्तार किया, उनके ऊपर गंभीर धाराओं में 302 और कई और धाराएं हैं जिन पे जो है पर्चा दर्ज हुआ है, और वो जेल में है। संयुक्त किसान मोर्चा उनकी लड़ाई लड़ रहा है। वो सारे देश के परिवार के सदस्य हैं, पूरी किसान बिरादरी के परिवार वही के तो है, सदस्य हैं। पूरे परिवार के सदस्य हैं वो, आपको भी पता है निर्दोष हैं, पब्लिक को भी पता है, लेकिन उसके बावजूद भी क्या हमारे जो नेता उन्होंने इस पे कुछ ठोस हाँ, कदम नहीं अभी उठाया। हम 17, 18 और 19 अगस्त को 75 घंटे के लिए लखीमपुर खीरी के अंदर गए थे, और वहाँ पे 3 दिन का आज़ादी की 75वीं वर्षगांठ पे 75 घंटे का धरना प्रदर्शन था। अगली मीटिंग में अगला निर्णय लिया जाएगा। वो हमारे परिवार के लोग हैं, संयुक्त किसान मोर्चा उनका जिम्मेदार है, पूरे देश का किसान उनके साथ है, और हमारी लड़ाई जब तक जारी रहेगी जब तक अजय मिश्र टैनी को पद से बर्खास्त करवा के जेल में, जिस बैरक में उसका बेटा, उसकी बराबर वाली बैरक में, हमने कहा भी है अजय मिश्र टैनी को कि जिस बैरक में आपका बेटा है उसके बराबर वाली बैरक का नंबर पूछ लेना, उसी के अंदर उसको डलवाएंगे, मंत्री पद से हटवाएंगे। उसका बेटा ऑलरेडी जेल में है। बहुत मजबूती से आंदोलन की और जो कानूनी लड़ाई है वो सुप्रीम कोर्ट से लेकर के और धरातल पे लड़ी जा रही है। जब तक पूरा न्याय नहीं मिलेगा हमारे किसान भाई बाहर नहीं आएंगे। उसके बाद मुआवजे का, नौकरी का इशू हमारा बाकी है, उस मुद्दे पे को लेकर के। तो हम जब तोलते हैं तो पूरा तोलते हैं, और इस मामले पे भी अंतिम न्याय तक हम लड़ेंगे जी। एक छोटा क्वेश्चन और मेरा जी, जैसे कि हमारे किसान आंदोलन में किसान साथी, किसान भाई 750 प्लस किसान शहीद हो गए, उनके परिवारों को, आश्रितों को कुछ देखिए, आंदोलन में जो समझौता हुआ था 5-5 लाख रुपए की मदद हरियाणा की सरकार की तरफ से हमारे सभी शहीद परिवारों को हुई है। और जिस भी परिवार को दिक्कत होती है किसी भी तरह की, बहुत सारे भाइयों ने उनके बच्चों की पढ़ाई की जिम्मेवारी ली है, किसी ने शादी की जिम्मेवारी ली है। आगे जैसी भी ज़रूरत रहेगी, हरियाणा बहुत बहादुर प्रदेश है, यहाँ के किसान बहुत लड़ाके हैं, और वो जो शहीद परिवार हैं वो सब हमारे घर के सदस्य हैं, उनके बच्चे हमारे बच्चे हैं, किसी को दिक्कत नहीं आने देंगे। जो किसान आंदोलन में शहीद हुआ, पूरा हरियाणा का किसान देखो उनके सब लिए तैयार है। 750 में तो सब तो एक साथ नहीं थे, उनमें से कुछ इक्का दुक्का ऐसे भी होंगे जो कि बहुत नीचे लेवल के हैं, जिनके हाँ, पास उनको जमीनें भी नहीं, उनको उनके मामले सामाजिक में तौर पे और दूसरे माध्यमों से भी मदद मिली, और जब भी उनको मदद की जरूरत होगी हरियाणा का किसान उनके साथ खड़ा है। हम एक चींटी से लेकर के हाथी तक का पेट भरते हैं, जो हमारे लिए जान दे करके गए हैं, हम उनके लिए हमेशा खड़े हैं। एक थोड़ी बार पहले एक क्वेश्चन भी था, जैसे कि ये आप कह रहे थे कि 118वीं मूर्ति, सॉरी 118वीं जो है लाइब्रेरी का उद्घाटन वहाँ पे यूपी में किया गया था, तो कई किसानों का क्वेश्चन था कि अब से पहले 117 जो लाइब्रेरी थी उनकी लिस्ट जारी कर दें, हम टिकैत जी को अपने आप वो उसके हम जिम्मेदार नहीं हैं लिस्ट जारी करने के। हम आपको कोई झूठी बात कहें वो ठीक नहीं है। ये सवाल आपको दुष्यंत चौटाला और अजय चौटाला से जा करके पूछना चाहिए कि 117 लाइब्रेरी कहाँ
कहाँ है, उनका सोशल मीडिया देख लो और चीजें देख लो, वो जवाब तो वो देंगे, हम उनका जवाब कैसे दे सकते ये जो लिख रखी है कि धन्यवाद clear कर दो होगा। हमारा। करूंगा जी, एंड तो करूंगा। एक मिनट करूंगा। चलो भाई, ये थे अपने भाई साहब से मिलके बहुत अच्छा लगा। और ये और जो हमें भी किसान, आपसे मिलके बहुत बढ़िया लगा है। ये किसान आंदोलन में एक उभरता और चमकता चेहरा था, जो कि किसानों का बहुत अच्छी तरह हाँ साथ नहीं दिया है जो मैं अब बात कर रहा हूँ, जो 13 महीने का जो सड़क पे बैठ के किया, उस चीज की बात कर रहा हूँ। अब तो हम कहीं से भी कर सकते हैं। चलो, बाकी भाई से मिलके अच्छा लगा। और बहुत धन्यवाद सभी इन्होंने जो दर्शकों को। जवाब दिया, मैं उससे संतुष्ट हूँ। और आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बता देना। और लास्ट में वही बात, जय जवान जय किसान, किसान एकता जिंदाबाद। धन्यवाद भाई साहब। बहुत